हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जनरल साइंस रेलवे में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने कोशिका इस टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए रेलवे में कोई सा भी एग्जाम हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, इसी एग्जाम में लाए हुए क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आप कृपया ध्यानपूर्वक पढ़े और हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, यह आप विशेषकर ध्यान रखना। मोस्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1, केवल प्रेतक डीएनए का। ऑप्शन बी, केवल मृतक डीएनए का। ऑप्शन सी, मृतक और प्रेतक दोनों के डीएनए का। ऑप्शन डी, ना तो मृतक डीएनए का और ना ही प्रेतक डीएनए का। इसका मतलब ये है कि आपको उसका जवाब देना होगा जिससे इस पे किसका प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मृतक और प्रेतक दोनों के डीएनए से प्रभाव पड़ता है। आइए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःद्रव जालिका, नाभिक, गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, अंतःद्रव जालिका इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लवण को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या राइबोसोम को? इसका आंसर आपको जवाब में जल्दी देना होगा। तो इसमें होगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? मतलब नहीं वाला पूछ लो, जो इसमें गलत होगा ना वो बताना अपन को। अर्धसूत्रण को 2 चरणों में होता है। बी, अर्धसूत्रण में परिणाम स्वरूप परिमाणिक कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3, अर्धसूत्रण में दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। 4, जनक ग्रंथि गोनोड में अर्धसूत्रण युग्म के उत्पादन के लिए होता है। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिमाणिक कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। बी इज करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर 4, नाभिक। तो बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बताओ क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। नाभिक इज करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, जल। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी, सेवा। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल। जल हमारे शरीर में कोशिका में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अणु है। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राय लघुतम सजीवी कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, रिकेटसियों में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही का चयन करना है। एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़े और इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
भाई दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? ऑप्शन नंबर ए तारक केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से जवाब दे दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कशेरुकी की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी जटिल शर्कराओं का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी औषधियों और विषयों का निराविषीकरण। तो दोस्तों बताओ इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, औषधियों और विषयों का निराविषीकरण इज राइट आंसर। हाय दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निर्मांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अंशांकन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर आए हुए रेलवे के क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है और ALP के आए हुए क्वेश्चन ही आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बी इज करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभाजित टिक्कियों की क्षेत्र मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चार ऑप्शन है, चारों में से आप एक बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए या बी या सी या डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, विभज्योतिकी विकास इज करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके बीच में, स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता? मतलब जो स्लाइडन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था ना, वो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसपे उसका नियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी जानवर, ऑप्शन नंबर सी शैवाल, ऑप्शन नंबर डी कवक। तो इन चार में से वो ऑप्शन कौन सा है आप बताइए जरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। वायरस पे स्लाइडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत वाला नियम लागू नहीं करता। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बड़े बड़े क्वेश्चन का अगर ऑप्शन बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बड़े क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं बोल रहा और आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां, रसधानियां और पुराना जाइलम। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुतक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए मटर में, ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी में, ऑप्शन नंबर सी नीम में, ऑप्शन नंबर डी नागफनी में। तो वायुतक कोशिका इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में पाई जाती है? तो आप जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी। जलकुंभी में वायुतक कोशिका पाई जाती है। इस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए
कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन, तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। इन चारों में से स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण कौन सा ऑप्शन से करता होगा? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कशेरुक की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी, औषधियों और विषयों का निराविषीकरण। तो दोस्तों बताओ इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, औषधियों और विषयों का निराविषीकरण इज राइट आंसर। हाय दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अंशांकन को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर आए हुए रेलवे के क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है और ALP के आए हुए क्वेश्चन ही आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बी इज करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभाजितियों की क्षेत्र मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चार ऑप्शन है, चारों में से आप एक बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए या बी या सी या डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, विभज्योतिकी विकास इज करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके बीच में। स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता? मतलब जो स्लाइडन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था ना, वो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसपे उसका नियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी जानवर, ऑप्शन नंबर सी शैवाल, ऑप्शन नंबर डी कवक। तो इन चार में से वो ऑप्शन कौन सा है आप बताइए ज़रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। वायरस पे स्लाइडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत वाला नियम लागू नहीं करता। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बड़े बड़े क्वेश्चन का अगर ऑप्शन बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बड़े क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं बोल रहा और आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां, रसधानियां और पुराना जाइलम। इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुतक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए मटर में, ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी में, ऑप्शन नंबर सी नीम में, ऑप्शन नंबर डी नागफनी में। तो वायुतक कोशिका इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में पाई जाती है? तो आप जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी। जलकुंभी में वायुतक कोशिका पाई जाती है। इस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। इन चारों में से
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन, तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी,